नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा को समर्पित होता है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है कन्या। इस प्रकार मां शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार मां शैलपुत्री पिछले जन्म में सती थी। वे राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव का अपमान करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती बिना बुलाए ही उस यज्ञ में पहुंची, उन्होंने वहां अपने प्रिय पति शिव का अपमान सहा और इस अपमान को वे बर्दाश्त न कर सकी और उसी क्षण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के देह त्याग के बाद सारा ब्रह्मांड हिल गया। देवताओं तक को भय हो गया कि बिना शक्ति के सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके बाद सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में पुनर्जन्म लिया और इस जन्म में वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। दोस्तों, मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी नंदी बैल है। इनके दाहिनी हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प रहता है। उनका यह स्वरूप शांत भी है और शक्तिशाली भी। अब दोस्तों, मैं आपको एक जिसमें मां शैलपुत्री को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी गुरु कहा गया है। माना जाता है कि स्वयं त्रिदेव ने भी शक्ति साधना के लिए मां शैलपुत्री की उपासना की थी। यही कारण है कि उन्हें समस्त शक्तियों की जननी कहा जाता है। योग शास्त्र के अनुसार मां शैलपुत्री कुंडलिनी शक्ति के पहले चरण यानी मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। साधक जब नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की साधना करता है तो उसके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण होता है और उसका जीवन संतुलन और स्थिर बन जाता है। मां शैलपुत्री की एक और अद्भुत कथा है। दोस्तों, जब वे पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी तो उनके कठोर तप से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वर्षों तक उन्होंने केवल पत्तों और वायु पर जीवन व्यतीत किया। उनके इस तप से देवताओं की शक्ति कई गुना बढ़ गई और असुरों का साम्राज्य धीरे धीरे नष्ट होने लगा। इसी कारण मां शैलपुत्री को तप और साधना की देवी भी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करता है, उसके जीवन से दुखों और बाधाओं का अंत हो जाता है। उसे न केवल सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है बल्कि स्थिरता, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है। मां शैलपुत्री केवल हिमालय की पुत्री ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रथम शक्ति है। नवरात्रि का आरंभ इन्हीं की आराधना से होता है और इन्हीं से पूरे पर्व की पवित्रता बनी रहती है। जो भी सच्चे मन से मां शैलपुत्री की पूजा करता है उसे जीवन में नई ऊर्जा, भक्ति और शक्ति की प्राप्ति होती है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि मां शैलपुत्री का आशीर्वाद सबके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। दोस्तों, मां शैलपुत्री की इस कथा से शुरुआत हुई है और आने वाले 9 दिनों तक हम आपको बाकी देवियों की ऐसी ही अनसुनी कथाएं सुनाने वाले हैं। तो इस श्रृंखला को पूरा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।